लीलावती अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे का नाम था सुरेश और छोटे का नाम था अनुज। सुरेश तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, पर अनुज अभी कॉलेज स्टूडेंट था और पूरी तरह से अपनी माँ और भाई पर डिपेंडेंट था। माँ, मेरे सॉक्स कहाँ है? एक काला वाला मिला और एक सफेद वाला। इनकी जोड़ी कहाँ है? मेरा कोई भी सामान सही टाइम पर नहीं मिलता। अरे रुक, देखती हूँ। तू अपना सामान एक जगह रखा करना, तभी एक जगह मिलेगा तुझे। तू तो आते ही सारा सामान इधर उधर फेंक देता है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे अभी तो दे दो, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी करो ना माँ। अरे क्या हो गया अनुज, क्यों चिल्ला रहा है? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है इस लड़के ने? अरे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे और मुझे देर हो रही है। रोज मेरे मोजे गायब हो जाते हैं। अरे चिल्लाना बंद करो, अभी मिल जाएंगे। जरा सी कोई बात हो, तू तो दूध पीते बच्चे की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ा सब्र तो रखा कर। देख कर देती हूँ ना, और लेट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी उठा कर। लेकिन तू तो एकदम टाइम से उठता है, तो लेट ही तो होगा ना। माँ, बाद में डांट लेना, अभी मेरे सॉक्स दे दो, वरना आज सर मुझे क्लास से बाहर कर देंगे। फिर लीलावती अनुज की सॉक्स ढूंढती है और वो सॉक्स उन्हें अनुज की दूसरी जूतों में मिल जाते हैं। ये ले पकड़ अपने मोजे, खुद ही ध्यान रखा कर कि कहाँ रखे हैं। ये तुम्हारे जूतों में ही थे। अब ऐसे ही कहीं फेंक देगा तो अगली बार फिर से ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे ही मुझे थकाता रहता है। एक जगह बना ले और वही रखा कर। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। चल अब फटाफट तैयार हो जा और कॉलेज जा, वरना मुझे ही बोलेगा मेरी वजह से लेट हो गया। खाने में क्या है माँ? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से परोस दो ना। आज मैंने आलू गोभी बनाई है, बस 2 मिनट में परोस देती हूँ, आ जा। ना, मैं आलू गोभी नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा दो ना। ये क्या है? आलू गोभी? अच्छा क्या होता है? इतनी अच्छी सब्जी है, और क्या बना कर दूं कि तू ही बता दे। अच्छा मतलब पास्ता। आप मेरे लिए पास्ता ही बना दो। ओहो पास्ता, ठीक है, मुझे 10 मिनट दे, मैं फटाफट बना कर लाती हूँ। लेकिन अब ना मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तेरी भाभी आएगी तो उन्हीं से बनवाना ये पास्ता वास्ता। मुझसे इतनी जल्दी काम नहीं होता। अब तू अपना हुक्म ना अपनी भाभी पे चलाना, वही बनाएगी तेरे लिए पास्ता पिज्जा। अरे माँ, ऐसी बात ना करो ना, भैया को शर्म आ रही है। चुप कर बदमाश कहीं का, देख रही हो ना माँ कितना शैतान हो गया ये। चुपचाप से कॉलेज जा, वरना क्या भैया भाभी से मेरी शिकायत करोगे? लीलावती और सुरेश इसी तरह से अनुज की हर बात माना करते थे। फिर कुछ वक्त बाद लीलावती एक अच्छी लड़की देखकर सुरेश की शादी करा देती है। आओ मंदिरा बहू आओ, तुम्हारा हमारे इस छोटे से परिवार में स्वागत है। अब से ये घर और मेरा परिवार तुम्हारा हुआ, संभालो अब अपने आप सब। वेलकम भाभी वेलकम, आप आए तो बाहर आ गई हमारे घर में। अगर आपके आने से सबसे ज्यादा कोई खुश है ना, तो वो भैया हैं। क्यों भैया, सही कहा ना मैंने? अरे शैतान, अब तो अपने भाई की टांग खींचना बंद कर दे। अरे बस भी कर माँ, देखो ना इसको, समझा दो इसको, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, अब ये मेरी टांग नहीं खींच सकता। क्यों भैया, अगर मैंने टांग खींची तो क्या आप भाभी से डांट पड़वाओगे क्या? आप भी देखो, मेरी वजह से भाभी को हंसी आ गई। हूँ ना मैं घर का सबसे लाडला। मेरी वजह से आए है, बड़ा आया, और माँ सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। अरे माँ मुझसे प्यार करती है सबसे ज्यादा, और अब तो भाभी भी आ गई है। अरे बस करो, तुम लोग अपनी बातों में लग गए, और बहू बेचारी खड़ी हुई है। जा बहू, कमरे में जाओ इसे, ताकि वो भी थोड़ा आराम कर ले। सॉरी भाभी, आप जाए आराम कीजिए। अनुज मंदिरा के आने से बहुत खुश था। उसने हमेशा सुना था कि भाभी माँ समान होती है, तो उसे यही लग रहा था कि उसे दूसरी माँ मिल गई है। लेकिन उसे क्या पता था कि वास्तविकता कल्पना से काफी दूर होती है। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? सुबह हुई नहीं कि तेरा चिल्लाना शुरू हो जाता है। भैया कहाँ है? मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे उनके जूते चाहिए। अरे होगा वो अपने कमरे में, और कहाँ होगा? कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर, जा उसके कमरे में जाकर पूछ ले। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अनुज सुरेश के कमरे में जाता है और सीधे सुरेश के कमरे में घुस जाता है। अरे भैया, वो आपके। ये क्या बदतमीजी है? देवर जी, नॉक करके आया करिए हमारे कमरे में। ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि डायरेक्ट आप किसी के कमरे में चले जाए। अरे भाभी, मैं तो। तुम्हारी भाभी सही तो कह रही है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता होता है।
कि दूसरे के कमरे में नॉक करके जाया जाता है। अब मेरी शादी हो गई है और इस कमरे में मेरे साथ तेरी भाभी भी रहती है, तो थोड़ा सोच समझकर कमरे में आया कर। अब तू भी थोड़ा जिम्मेदार हो जा। कब तक ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करेगा? ठीक है भैया, मैं समझ गया। मैं तो बस आपके जूते लेने आया था। आगे से मैं ध्यान रखूंगा और मैं कमरे में ना आवाज देकर ही आऊंगा। ठीक है, और तुझे जो भी जूते लेने हैं ले जा फटाफट। अनुज लगता हुआ मुंह लेकर सुरेश के कमरे से बाहर आता है। उसने आज पहली बार अपने भैया के मुंह से इस तरह की डांट सुनी थी। उसे बहुत बुरा लगता है और वो कमरे से निकल जाता है। क्या हुआ? अभी तो बहुत खुश था, अब क्या हो गया कि तेरा मुंह लटक गया? अरे क्या बात हो गई? माँ, मैं भैया के कमरे में चला गया तो उन्होंने मुझे डांट दिया, और वो भी भाभी के सामने। क्यों, तूने ऐसा क्या कर दिया वहाँ पर? मैं तो जैसे हमेशा जाता हूँ वैसे ही गया था बिना नॉक किए, तो भाभी ने मुझे टोक दिया और भैया ने भी मुझे बहुत डांटा। अरे बेटा, ये तो गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब तेरे भैया की शादी हो गई है, अब उस कमरे में सिर्फ वही नहीं बल्कि तेरी भाभी भी रहती है। लीलावती के समझाने पर अनुज को समझ में आ जाता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन फिर अगले दिन, देवर जी, ओ देवर जी उठिए, नाश्ता करिए, 7 बज गए हैं। देखिए सूरज सर पर आ गया है, उठ जाए और नाश्ता कर लीजिए। मेरे कॉलेज की छुट्टियां है और मैं तो 11 बजे के बाद ही उठता हूँ। अभी मुझे सोने दो और मैं अपने आप उठ जाऊंगा। ये गलत बात है, सुबह जल्दी उठना चाहिए और सबके साथ नाश्ता करना चाहिए। चलिए अब जल्दी से उठ जाए। भैया देखो ना भाभी क्या कह रही है, आज तक मैं इसी टाइम पर उठ रहा था ना, अब जल्दी उठकर क्या करना है? तुम्हारी भाभी सही कह रही है, चलो उठ जाओ। जो अभी तक नहीं किया वो अब करो, और जल्दी उठने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। चलो उठ जाओ और हम सबके साथ नाश्ता करो। हाँ अनुज, बार बार नाश्ता नहीं बनेगा बेटा, चल जल्दी उठ जा, तेरी भाभी को और भी तो काम होते हैं ना। पहले सब मेरी सुनते थे, भाभी के आने के बाद सब इनकी साइड ले लेते हैं। हद है यार, पहले मेरे आने जाने पर रोक लगा दी, अब मेरे सोने पर रोक लगा दी। अब तो उतना ही पड़ेगा। उठ रहा है या बताऊं? अभी इस लड़के को एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता। क्या माँ, तुमने ना इसे बहुत बिगाड़ कर रखा है। अरे उठ रहा हूँ ना, 2 मिनट तो दो। अनुज का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मजबूरन उसे उठना ही पड़ता है और वैसे ही उठकर अनुज नाश्ता करने के लिए चला जाता है। लाओ दो नाश्ता। अरे पहले फ्रेश होकर तो आइए देवर जी। क्या भाभी, पहले आप नाश्ता दो ना, मैं खाने के बाद नहा लूंगा। लेकिन फिर अनुज पैर पटकता हुआ फ्रेश होने चला जाता है। क्या ये जब से भाभी आई हैं अपना ही हुक्म चला रही है? ना जाने माँ और भाई को क्या हो गया, सब सिर्फ भाभी की सुन रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन अनुज अपने भैया से कहता है, भैया आज तो आप ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो क्यों ना हम लोग मूवी देखने चले? आप कब से कह रहे थे ना, तो चलो आज चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ फटाफट तैयार होकर आ जाओ, आज सब चलते हैं मूवी देखने। वैसे भी बहुत दिन हो गए, हम सब कहीं एक साथ नहीं गए। अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अनुज खुशी से कूदता हुआ तैयार होने चला जाता है, पर जब वो तैयार होकर वापस आता है तो, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं परसों से आपसे अपने घर जाने को कह रही हूँ ना। अरे लगता है आप भूल गए, मेरे घर जाना ज्यादा जरूरी है, आपको पता है ना। अरे हाँ, मेरे तो बिल्कुल ध्यान से ही उतर गया था। ठीक है, आज पहले तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर चलता हूँ, मूवी बाद में कभी देख लेंगे। आज समय है, आज ही चल लो, नहीं तो कल को आपको फिर से ऑफिस जाना होगा। मूवी बाद में देख लेना कभी भी। हाँ ठीक है ना, अब चलो तुम तैयार हो जाओ। सॉरी अनुज, आज हम लोग मूवी नहीं जा पाएंगे, फिर कभी चलेंगे। आज तेरी भाभी को मायके लेकर जाना जरूरी है, हम मूवी के लिए बाद में चले जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई भैया, मैं पूरा तैयार होकर आ गया और अब आप मना कर रहे हो? भाभी को कभी और दिन लेकर चले जाना उनके घर, मूवी तो आज ही चलेंगे, घर तो कभी भी जा सकती है भाभी। अरे छोटे बात को समझा कर, अब तू बड़ा हो गया है, बच्चों वाली हरकतें मत करा कर, तेरी भाभी का घर जाना ज्यादा जरूरी है। सुरेश मंदिरा को लेकर उसके घर चला जाता है और अनुज बाहर खड़ा उनको जाता देखता रहता है। अरे अनुज, क्या बात है, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? अब तो तेरी भाभी भी आ गई है, अब तो तुझे खुश होना चाहिए। भाभी के राज में मजे कर बच्चू। नहीं आंटी, कुछ नहीं, मजे ही है वैसे तो। अच्छा तेरी मर्जी, मत बता। वैसे तुम ना बड़े लकी हो, तुम्हें इतनी प्यारी भाभी मिली है, सबसे प्यार से बोलती है, घर का ख्याल रखती है,
ऐसी भाभी मिलना ना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे तो मजे हो रहे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते आंटी जी। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। नहीं कुछ नहीं। लगता है अनुज तुम्हारे दिमाग में चोट लग गई है। कुछ नहीं करे जा रहे हो। ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। पड़ोसन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन और ऐसे ही गुजरते हैं और फिर अनुज का कॉलेज खुल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। माँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे पैसे चाहिए आगे की पढ़ाई के लिए। फिर देखना मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। पैसा ही पैसा होगा माँ। पैसे की बात अपने भाई से कर बेटा, तुझे अच्छे से पता है ना, तेरी फीस तो तेरा बड़ा भाई ही देता है। फिर अनुज सुरेश के पास जाता है। भैया मुझे कुछ काम है, मैं आऊँ क्या आपके कमरे में? हाँ हाँ आजा, बता क्या बात है। भैया वो इस सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स को विदेश पढ़ने भेजा जा रहा है। उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा फीस है। मुझे भी विदेश पढ़ने जाना है ताकि मैं भी काबिल बन सकूं। ए जी जरा यहाँ आना। हाँ आया, 1 मिनट रुको अनुज, मैं अभी आता हूँ। तेरी भाभी को कुछ काम है, मैं बस अभी सुनकर आया। भाभी मेरी हर बात में टांग अड़ा देती है। अब पता नहीं भैया को कौन सी पट्टी पढ़ाएंगे। अब तो लगता नहीं कि भैया पैसा देंगे। तभी सुरेश वापस आता है और अनुज से कहता है, हाँ अनुज, अब बताओ क्या कह रहे थे। वो विदेश के लिए एक्स्ट्रा फीस चाहिए मुझे। अरे नहीं भाई नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे विदेश में पढ़ने भेज पाऊँ। चुपचाप यहीं के किसी कॉलेज में पढ़ ले। मेरे पास कुछ सेविंग भी नहीं है। अगर तेरी पढ़ाई पर ऐसे ही पैसे उड़ा दूंगा तो घर कैसे चलेगा भला। तू यहीं पढ़ ले। लेकिन भैया मेरी बात तो सुनो। अरे बहस मत कर, एक बार बोल दिया ना मैंने, नहीं मतलब नहीं, और अब इस बारे में कोई बात नहीं सुननी मुझे। ठीक है भैया। फिर अनुज कमरे से बाहर चला आता है और मन ही मन सोचता है, जरूर भाभी ने ही मना किया होगा इनको, वरना आज से पहले भैया ने मुझे कभी मना नहीं किया। मैं तो समझता था कि भाभी माँ समान होती है, पर माँ सिर्फ एक ही हो सकती है। अनुज मंदिरा से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अब उसके साथ तमीज से पेश आना भी बंद कर देता है। देवर जी आपके मोबाइल में रिचार्ज है क्या? हाँ क्यों, क्या हुआ? जरा दीजिए ना, मुझे अपने घर बात करनी है। मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई है, फोन नहीं लग रहा, बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। हाँ लीजिए, मोबाइल भी ले लीजिए। इस घर में तो सब आपका ही है, अब आपका ही तो हुक्म चलता है इस घर में। ये आप क्या बोल रहे हो? ओहो माफी चाहूंगा, अब तो बोलने से पहले भी आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? हाँ तो आप ही बता दीजिए कैसे बात करूँ। आप मुझसे कुछ नाराज है क्या? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? अरे भला आप कैसे गलती कर सकती है, और मेरी क्या औकात आपसे नाराज होने की। आप परेशान मत होइए, ये पकड़िए फोन और बैठकर आराम से बात करिए। अनुज मंदिरा के हाथ में फोन थमाकर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं देवर जी को क्या हो गया, आज से पहले तो उन्होंने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं करी। फिर अगले दिन, माँ मेरी ब्लैक टी शर्ट नहीं मिल रही, देखो ना कहाँ है। माँ जी जरा किचन में आइए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ आती हूँ बहू। पहले मैंने माँ को आवाज दी थी, पर फिर भी माँ भाभी के पास चली गई। अब तक तो सिर्फ भाभी ने भैया को ही छीना था, अब तो ये मेरी माँ को भी मुझसे छीनना चाह रही है। अनुज गुस्से में तिल मिलाते हुए किचन में जाता है और चिल्लाने लगता है, भाभी अब बस करो, कम से कम मेरी माँ को तो मेरा रहने दो। अरे क्या हो गया बेटा? मैंने भी आपको बुलाया था, पर आप तो मेरे पास नहीं आई, भाभी के पास चली गई। अरे क्योंकि? बहाने मत बनाओ माँ। पूरी बात तो सुनिए देवर जी। आप हमारे बीच में मत बोलो, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। तभी सुरेश वहाँ आता है और अनुज को बताता है कि उसकी फीस विदेश में पढ़ने के लिए जमा कर दी गई है। अरे रहने दो भैया, क्यों मेरे चक्कर में भाभी से पंगा ले रहे हो? कैसे बात कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? इसमें पंगे की बात कहाँ से आई? क्योंकि जब मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो बीच में आपको बुलाकर भाभी ने ही तो मना किया था। क्यों, अब क्या हो गया? अरे पगले तो बिल्कुल गलत समझ रहा है। उसने मुझे किसी और काम के लिए बुलाया था और उस दिन मैंने तुझे अपनी मर्जी से मना किया था, और अब जो ये तेरे पैसे जमा किए ना, उन्हें तेरी भाभी ने ही जमा किया है, और वो भी अपने सोने की अंगूठी बेचकर, क्योंकि वो चाहती है कि तू पढ़ लेकर बड़ा आदमी बने। क्या पर? क्या पर? बोलना क्या हुआ? भैया मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाभी मुझे आप लोगों से दूर कर रही है। पहले आप लोग मेरी हर बात मानते थे, पर इनके आने के बाद आप लोगों ने मेरी बातें मानना छोड़ दिया। और उस दिन हम लोग मूवी जाने वाले थे,
तो आप इनके साथ चले गए। अरे तू घर का छोटा है इसलिए हमने तुझे सिर पर चढ़ा रखा था। बहू आकर तुझे सही रास्ते पर लाई है, इसलिए तुझे बुरा लग रहा है। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करना अच्छी आदत होना, ये तो अच्छी बात है ना। और कई दिन से भाभी की मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी। 2-3 दिन से उन्हें देखने जाना था। मैं भूल गया और मैंने तुझे मूवी के लिए हाँ कह दिया। तो वो मेरी गलती है, इसकी नहीं। आपने मेरे बारे में कितना गलत सोच रखा है देवर जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, मुझे माफ कर दो। आप मेरी भलाई की बात कर रही थी और मुझे वो बुरी लग रही थी। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर दिस। अरे नालायक, पैर पकड़ के माफी मांग अपनी भाभी से। अरे नहीं 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 माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सच है कि माँ एक ही होती है, पर आज मेरे समझ में आ गया है कि भाभी में हमें दूसरी माँ की परछाई मिलती है। और इसके बाद उन लोगों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाती है और फिर अनुज विदेश पढ़ने चला जाता है।